हेलो दोस्तों, ये हम लोग देखेंगे जो कि बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। हर रोज़ जो है आपको एक एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिससे कि जो आपका भी तैयारी क्या हो जाए, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। इसके लिए हर रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो ये जो है आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उदार राष्ट्रीयता का काल है। तो उदार राष्ट्रीयता का काल जो है वो कब से कब तक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1885 से 1905 तक का काल जो है उदारवादिता का काल कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1828 में। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो पहला संविधान संशोधन जो है 1951 में भूमि संबंधित जो है किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो बौद्ध सभा जो है किस नगर में की गई थी? तो ये किया गया था कश्मीर में। कहाँ किया गया था? कश्मीर में। जबकि जो है बौद्ध सभा कितनी हुई थी? तो ये हुई थी 5 हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है? तो ये कब किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रीय आपात के समय जो है इसे कम किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यमुना नदी जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये आपका गुजरात से नहीं गुजरता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? तो कौन सा जो है श्रम गहन उद्योग है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी चाय है। क्या है? चाय। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौकरशाही का अर्थ है। तो नौकरशाही का जो है अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है उपयुक्त सभी। यानी सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो किसे जो है पूर्वी श्रृंखला के रूप में जानी जाती है? तो ये आपका जाना जाता है पटकाई बूम। कौन सा? पटकाई बूम। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका वारेन हेस्टिंगस हो जाएगा। किससे हो जाएगा? वारेन हेस्टिंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष जो है इसका कौन था? तो इसका सही आंसर आपका लाला लाजपत राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपके कुंडल वन में हुए थे। कहाँ हुए थे? कुंडल वन। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो ये जो है किस स्थान पर दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो पहली राजधानी थी वो आपका कौन था? तो वो था गिरिवर्ज। कौन था? गिरिवर्ज, जिसे राजगिरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसे जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये आपको दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कौन सा विषय जो है आपका समवर्ती सूची में है? तो वो शिक्षा है। क्या है? शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो आर के लक्ष्मण जो है वो किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं कार्टून के लिए। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, पंजाब के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाएगा? तो ये जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा। नेक्स्ट है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो मेघालय पठार जो है संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो ये आपके छोटा नागपुर। कौन सा? छोटा नागपुर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो अधिकतम राजस्व की जो है प्राप्ति होती है वो किससे होती है? तो ये आपका होता है नगर निगम से। किससे होता है? नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना है? तो भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का कुल कितना परसेंट है? तो ये 17.5% है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो कौन सा जो है वर्ग नहीं है? तो देखिए, प्रधानाचार्य, चिकित्सक और न्यायाधीश। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो ये जो है आपका राजपूत नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो कौन सा जो है राजकोषीय उपकरण नहीं है? तो ये आपका ब्याज दर नहीं है। कौन सा नहीं है? ब्याज दर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से ये पूरे 100 का 100 क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग इस वीडियो पर जो है पूरे अंत तक बने रहिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय तृतीय क्षेत्र का अंश, तो देखिए तृतीय क्षेत्र का जो अंश है वो क्या होगा, तो तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी, तो शारदा मणि जो है वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, तो इसे जो है कब की गई थी, तो ये की गई थी जनवरी 1857, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो इसका स्थापना जो है 1920 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था, तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है आपका शिशिर कुमार घोष किए थे, कौन किए थे, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है, तो नालंदा जो है किसका प्राचीनतम शिक्षण संस्थान है, तो ये बौद्ध का है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये आपका जो है तेज बहादुर सफरू निभाए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो निष्क्रिय विरोध का जो है प्रतिपादन का सिद्धांत किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अरविंद घोष हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लीडर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किस दिन को मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये कौन किए थे, तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी सहजानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध को ग्रीष्मकालीन में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तल में कौन सी धातुएं हैं, तो पित्तल में जो है कौन सी धातुएं हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तांबा और जस्ता, क्या हो जाएगा, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातुएं धातुएं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों आवश्यक है, तो हमारे क्यों क्यों आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह थायराइड ग्रंथि को सुचारू सुचारू संचालन में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, तो किन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलाश कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, होकार्ट एवं सेनार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो इसे जो है कैसे पैदा किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट है, लोलक की कला अवधि ये जो है किस पे डिपेंडेंट होता है, तो ये जो है लोलक की लंबाई पर निर्भर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलिका। नेक्स्ट है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाले गति क्या कहलाती है, तो पौधे में होने वाली जो गति है वो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। अगर जल की ओर होगा तो वो जलानुवर्तन कहलाता है, और अगर भूमि की ओर होता है तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो कौन से विटामिन में जो है कोबाल्ट होता है, तो वो B12 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन के तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत होगा, तीन के प्रथम 5 गुणजों का जो है औसत है वो कितना होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 होगा, कितना होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक इतना इतना का मान होगा, तो इतना इतना का मान जो है कितना होगा, तो वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था, तो ये जो है महिला दिवस कब मनाया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1975 से 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है, तो धान की खेती के लिए ठीक जलवायु वो कहाँ का है, तो वो जो है बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि प्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो हरि प्रसाद चौरसिया जो है क्या बजाते हैं, तो ये बजाते हैं बांसुरी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित आमुक्त मालथस किस भाषा का ग्रंथ है, तो ये जो है किस भाषा का है, तो ये तेलुगु भाषा का है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारत की गोंडवाना चट्टाने में कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है, तो इसमें जो है कितना प्रतिशत कोयला पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 98% हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है, तो इसमें से जो है कौन सा उत्तरदायी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों और पंचायतों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए, तो इसके लिए जो है उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक कौन होता है, तो सेनानायक कौन होता है, तो ये आपका भारत का राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेना का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो ये जो है लवलोंग कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड में है, कहाँ है, झारखंड। नेक्स्ट है, सुधीर धर के लिए प्रसिद्ध है, तो सुधीर धर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्टून ड्राइंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है, तो वास्तुकला कौन सी शैली है, तो ये जो है नागर शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है, तो ये जो है किस किस भाग में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है, तो ये गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रेंगुर मिट्टी को और क्या कहा जाता है, तो रेंगुर मिट्टी को जो है काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब किया, तो ये जो है कब किया था, तो ये किया था 1632 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है जल्लूकट्टू किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैलों की लड़ाई से हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था, तो ये कौन किए थे, राजकुमार शुक्ल किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण कौन सा है, तो सांप्रदायिकता का जो मुख्य कारण है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी राजनीतिक स्वार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है, तो इसका जो है प्रमुख तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी विभेदीकरण की विधि, वृद्धि, धार्मिकता का ह्रास, तार्किकता की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेजिंग इंडिया पुस्तक लिखी थी, तो ये कौन लिखे थे, तो ये लिखे थे आपका मनमोहन सिंह, कौन लिखे थे, मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉयंस की खाड़ी स्थित है, तो लॉयंस की खाड़ी जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये फ्रांस में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है, तो पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है किससे संबंधित है, तो ये हैती से है, किससे, हैती, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है, तो ये जो है कौन सा छोटी श्रृंखला है, तो ये आपका सट्टर बट्टस है, कौन सा है, सट्टर बस्सस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था, तो भारत का जो है प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये कब किया गया था, 1906 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट है, तो रावत भाटा जो है ये किस चीज़ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अणु ऊर्जा से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सा जो है महानदी का सहायक नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, यानी मंजीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति स्थल संबंधित है, तो शक्ति स्थल जो है ये किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, तो ये किसका है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जबसे सबसे बड़ा जो है ये किसका है, भारत का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का अर्थ है, तो नीली क्रांति का जो अर्थ है वो क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ओडिशा है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, तो ये जो है किस पे निर्भर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, बीजों की उच्च पैदावार। नेक्स्ट है, कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित किया गया, तो ये जो है कब स्थापित किया गया था, तो ये 1965 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक, वह जो है क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकास बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर है, तो ये झेलम नदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, झूमूर, झूमूर किस राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्य है, तो ये किसका हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी असम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश डैश से जोड़ा गया है, तो ये जो है किससे जोड़ा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कीटनाशक एनाडी एनाडीर कटीन प्राप्त होता है, तो ये जो है किससे प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है, तो भारत में हरित क्रांति के जो जन्मदाता है वो कौन है, तो एस एस स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, तो ये जो डीडीटी है ये वायु प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है
ये पंचायती राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो किसे जो है नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन पाया जाता है, तो निकोटीन जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तंबाकू में। कहाँ? तंबाकू, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन का सत्यापन किया, तो यह कथन का जो है सत्यापन कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ओपेरिन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिला होता है? तो ये जो है कौन सा कण मिला होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी प्रकार के कण मिले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो ये जो है किस मिट्टी में कोशिका जो है सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? तो ये बलुई मिट्टी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें किसमें मिलता है? तो ये जो है किसमें मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो इसे जो है क्या कहते हैं? तो इसे जीरोफाइटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर और इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में कितने समय में इसे पार करने में जो है कितना समय लगेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम के द्वारा प्रजनन करता है, तो पैरामीशियम जो है किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो इसका सही आंसर द्विखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए जो इतना इतना से विभाजित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8820। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चार अक्षर समूहों में कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो है आपका फुल्ली हैंडेड का हैंडेड क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।